हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपके लिए लव एट फर्स्ट टेस्ट का थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड लाई हूँ। इसकी शुरुआत होती है, टोंग जा रही होती है तो वह एक कार के सामने आ जाती है। उस कार में से टोंग रांग मिंग निकलती है। वह टोंग जियामिन की बहन होती है। वह उसे बोलती है, क्या केवल तुमको ही ऑडिशन के लिए जाने की अनुमति है? रांग मिंग बोलती है, तुम अपने आप को देखो। क्या तुमको सच में लगता है कि कैटवॉक और पोज देकर तुम स्टार बन सकती हो? दिन में सपना देखना बंद करो। टोंग बोलती है, तुम क्या कर रही हो? प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ अगर तुम हो। रांगमिंग बोलती है, क्या तुम फिर से जाना चाहती हो? अगर तुम पीछे नहीं हटी तो शायद आज का स्टार तुम ही हो। शर्म की बात है, पछताने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुमको एक मौका दे रही हूँ। टोंग कहती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। रांगमिंग कहती है, तो मैं तुम्हें एक हाथ मार दूं? वह टोंग के फेस पर कट मार देती है। फिर एक्टिंग करती है, मुझे दिखाओ क्या तुम्हें चोट पहुंची? टोंग गुस्से में बोलती है, तुम अपनी मालकिन माँ की तरह मतलबी हो। वह उसे फिर से मारने को हाथ उठाती है तो वहाँ ओयोजे आकर रांगमिंग का हाथ पकड़ लेता है। रांगमिंग बोलती है, मुझे जाने दो। ओयोजे कहता है, इससे पहले कि मैं अपना माइंड बदलूं यहाँ से चली जाओ। फिर टोंग से पूछता है, क्या दर्द हो रहा है? टोंग हैरान होती है। वह कहती है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। उसे लगता, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये कौन सी जगह है? मुझे जाने दो। वह उसकी आंखें खोलता है। उसे वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। उसे ओयो भी बहुत हैंडसम लग रहा होता है। ओयोजे उसके फेस पर लगे चोट को ठीक कर देता है। टोंग ओयोजे को देखती रहती है तो ओयो पूछता है, क्या तुम घूर रही हो? वह अपनी नजरें नीचे कर लेती है और अपने फेस को छूती है और ओयो से पूछती है, तुमने मुझे ठीक किया? ओयोजी कहता है, मैं तुम्हारा सेवियर हूँ। टोंग पूछती है, तुम एक्चुअली में कौन हो? ओयोजी बताता है, मैं उस जगह से आया हूँ। सैकड़ों साल पहले मैं अपने दौर के भीतर सिविल वॉर से थक गया था, इसलिए मैं धरती पर आता हूँ। मेरे लोग में स्पेशल एबिलिटीज के साथ पैदा हुए हैं और हम मानव जाति के साथ शांति से रहने के लिए सैकड़ों वर्षों से विकसित हो रहे हैं। मैं पहले से ही 125 ईयर ओल्ड हूँ। तुम पृथ्वीवासी हमें चंद्रवासी कहते हो। टोंग हंसती है और बोलती है, क्या तुमको लगता है कि तुम के ड्रामा की स्टोरी बता रहे हो? जैसे मुझे विश्वास होगा कि तुम 125 ईयर ओल्ड हो तो मैं अब 500 ईयर ओल्ड की हूँ। ओयोजी कहता है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। वह एक चुटकी बजाता है, वहाँ फायर वर्क होने लगता है। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, यह बहुत ब्यूटीफुल है। फिर मन में सोचती है, अगर वह रेली में दूसरे ग्रह से आता है तो शायद वह मेरी जान बचा सकता है। फिर वह मना करती है, ये सही नहीं है। मुझे ये बस भ्रम हो रहा होगा क्योंकि मैं मर रही हूँ। मुझे भ्रम हो रहा होगा। ओयोजे टोंग से पूछता है, क्या तुम मर रही हो? टोंग बोलती है, क्या तुम जल्दी ही मरने वाले हो? तुम हमेशा कुछ समय बाद इतने परेशान क्यों हो जाते हो? फिर रुक कर पूछती है, क्या तुम मेरे अंदर के विचारों को सुन सकते हो? ओयोजे बताता है, मैं तुम्हारे सभी विचारों को जानता हूँ। टोंग पूछती है, तुम और क्या जानते हो? ओयोजे बताता है, तुम्हारे पास 3 महीने बचे हैं। इट्स इनफ। टोंग कहती है, इनफ फॉर वॉट? ओयोजी बताता है, तुमको जीने की होप देने के लिए, तुमको बचाने के लिए, तुमको मनाने के लिए, तुम्हारे साथ प्यार में पड़ने के लिए। फिर वह उसे एक बंद जगह लाता है। वह उसे एक टेबल पर लेटा देता है। टोंग बेहोश होती है। ओयोजे टोंग को चूमता है, फिर अपना हाथ काटता है। उसके हाथ से लाल खून की जगह ग्रे खून निकलता है। वह उसके माथे पर एक बूंद टपकाता है। वह बूंद टोंग की बॉडी में चली जाती है। वह उसके फॉरहेड पर और खून टपकाता है। वह खून टोंग की पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैल जाता है। तभी पीछे लैंगसियो ताली बजाते हुए बोलता है, तुमको उसे बहुत लाइक करना चाहिए। तुम उसे बचाने के लिए खुद को चोट पहुंचाने को तैयार हो।
ओयोजे उसे जाने को कहता है। लैंग सियो बोलता है, ये सब रिसोर्सेज की वेस्टिंग क्या है। फिर टोंग के पास जाकर घुर्राता है तो ओयोजे भी उसे घुराते हुए चेतावनी देता है। उन दोनों की आंखें रेड हो जाती हैं। लैंग सियो ओयोजी को कहता है, तुमको यह याद न दिलाने के लिए मुझे ब्लेम मत करना कि हमारी जाति के नियमों की अवहेलना करने पर दंड मिलेगा। जब वो दिन आएगा तो तुमको कोई नहीं बचा सकता। फिर वह दोनों टोंग के हाथ की तरफ देखते हैं। सीन चेंज होता है। टोंग बेड पर लेटी होती है। वह बेहोशी से उठती है तो अपने आप को चेक करती है कि उसने कपड़े नहीं पहने। वह जोर से चिल्लाती है। ओएजी कुर्सी पर बैठकर सो रहा होता है। वह टोंग की चिल्लाने की आवाज़ से उठ जाता है। टोंग पूछती है, मैं कहाँ हूँ? तुमने मेरे साथ क्या किया है? ओएजे फिर से अपनी आंखें बंद करके सोने लगता है। टोंग कहती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? वह उसे पिल्लो उठाकर मारकर कहती है, मुझे जवाब दो। उसको अपने हाथ पर कुछ बंधा हुआ दिखाई देता है। वह ओयो से पूछती है, ये क्या है? ओयोजी बताता है, ये गुड लक चार्म है। ये तुम्हारी लाइफ को बचाने के लिए है। टोंग कहती है, जैसे मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। वह उसे खोलने जा रही होती है तो ओयोजी यह देखकर टोंग को रोकने के लिए उठता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो स्लो मोशन में टोंग के ऊपर गिर जाता है। टोंग जोर से चिल्लाती है और ओयोजे के सारे बाल नोच देती है। फिर दिखाते हैं टोंग ने अपने कपड़े पहन लिए होते हैं। ओयोजे कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि यह गुड लक चार्म है। ये तुम्हारी लाइफ को बचा रहा है। टोंग बोलती है, झूठ बोलना बंद करो। तुम्हें बस मेरी बॉडी चाहिए। ओयोजे कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो तो इसे उतार दो। टोंग उसे उतारने जा रही होती है तो ओयोजे उसे बोलता है, तुमको ये याद ना दिलाने के लिए मुझ पर ब्लेम मत करना क्योंकि यह पूरे यूनिवर्स में यही एकमात्र है। टोंग पूछती है, अच्छा बताओ, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो रहे हो? ओयोजे कहता है, इसे लगाओ और तुम मेरे हो। वह उसके ओठों को चूमता है तो टोंग उसके ओठ को काट लेती है। गुस्से में बोलती है, ओयोजे तुम इसे फिर से कर रहे हो। ओयोजे कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे जे बुलाओ। टोंग बोलती है, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं इसे फेंक दूंगी। ओएजे बताता है, मैंने उस चीज़ में अपना दिल और आत्मा लगा दी है, इसे मत उतारना। टोंग कहती है, फाइन, मैं नहीं करूँगी, पर मेरी परमिशन के बिना मुझे किस करना बंद कर होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तुम घूर रही हो। टोंग गुस्से में पीछे घूमती है। ओयोजी अपनी नाइट ड्रेस को खोलकर खड़ा होता है। टोंग वह देखकर अपनी आंखें बंद करके वहां से भागते हुए बोलती है, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? वह भागते हुए ओयोजे से टकरा जाती है और बोलती है, मुझे जाना है। वह बोलता है, दरवाज़ा इस तरफ है। टोंग वहां से भाग जाती है। ओयोजी स्माइल करता है। तभी अचानक से उसकी सांसें रुकने लगती हैं। पीछे लैंगसियो बैठा होता है। वह कहता है, जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके साथ अपनी लाइफ शेयर कर रहे हो, वह स्टूपिड वुमेन के साथ। उसके पास ऐसा अट्रैक्टिव क्या है? इसी सीन पर यह एपिसोड एंड होता है। आपको आगे की स्टोरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।